वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा ये लेक्चर जो कि फ़िल्टर की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 8 है, वो है ब्लीडर रजिस्टर पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है एक ब्लीडर रजिस्टर, किस पर्पज़ के लिए ये काम आता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस होती है और क्या इसकी ज़रूरत होती है एक रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट के साथ इसे कनेक्ट करने की। तो ये हम आज एक हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है या एक ऐसा कंपोनेंट मैं से बोल सकती हूँ जिसे एक सर्किट में कनेक्ट किया जाता है करंट के फ्लो को अपोज करने के लिए। मतलब रजिस्टर करंट के फ्लो को रोकता है, उसके फ्लो में बाधा डालता है। ये मैंने आपको अपने फिल्टर के लेक्चर्स में कई बार बताया है। और उसकी जो कैपेसिटी होती है करंट के फ्लो को रोकने की, हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और उसकी जो यूनिट होती है जिसमें रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है वो होती है ओम्स। तो ब्लीडर रजिस्टर एक हाई वैल्यू का रजिस्टर होता है जिसे फिल्टर सर्किट में जो कैपेसिटर प्रेजेंट होता है उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। इस सर्किट में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ एक रेक्टिफायर लगा है सबसे पहले, फिर एक फिल्टर सर्किट लगा है, ये पाई फिल्टर है, और उसके जस्ट बाद में एक ब्लीडर रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है जस्ट बिफोर द लोड रेजिस्टेंस RL। ब्लीडर रजिस्टर की और भी एप्लीकेशंस होती है, लेकिन मेनली इसका सेफ्टी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है हमारी फिल्टर की सीरीज़ में, तो आई होप आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को फिल्टर के बारे में पता होगा। और ये भी पता होगा कि फ़िल्टर में कैपेसिटर का काफ़ी यूज़ आता है, और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने के कारण ही हमें फ़िल्टर एक बेटर DC आउटपुट प्रोवाइड करता है। ब्लीडर रजिस्टर की एप्लीकेशन नंबर 1, सेफ्टी पर्पस, जो इसकी मेन एप्लीकेशन होती है, देखते हैं उसके बारे में कि क्यों ब्लीडर रजिस्टर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें हमारी वोल्टेज AC वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इनपुट में। ये मेन सर्किट है और ये इतना पार्ट जो है इसका, ये है हमारा कैपेसिटर फिल्टर, यहाँ पर हमने यूज़ लिया है। ये है RB यानी कि ब्लीडर रजिस्टर, और ये है RL यानी कि लोड रजिस्टर। इस ब्लीडर रजिस्टर को हमने हमारे फिल्टर के कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट किया है। सिमिलरली लोड के भी ये पैरेलल ही है। तो समझते हैं हम इसकी वर्किंग कि किस तरह से ये काम करेगा। तो देखो, जब भी पावर सप्लाई ऑन होगी तो ये वाला जो कैपेसिटर है हमारे फिल्टर का, वो कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर करेगा और एक पीक वैल्यू तक वो चार्ज इसके अंदर स्टोर होता रहेगा। अगर एक हाई कैपेसिटेंस वैल्यू का कैपेसिटर है हमारे पास तो उसके अंदर चार्ज स्टोर रह जाता है, और इसीलिए अगर पावर सप्लाई ऑफ भी कर दी जाए तो उसके बावजूद भी हमें डिवाइस को टच करने पर शॉक लग सकता है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे डेली लाइफ का ही एक सिंपल सा वो एग्जांपल है कि एक स्विच होता है। तो स्विच या फिर कोई भी डिवाइस होती है, तो उसे ऑफ होने के बावजूद भी कई बार हमें शॉक फील होता है। उसमें वो इसलिए होता है कि कैपेसिटर जो उसमें कनेक्टेड है सर्किट में, उस कैपेसिटर में कुछ चार्ज स्टोर रह जाता है, और उस चार्ज के स्टोर रहने के कारण हमारा कैपेसिटर आउटपुट करंट प्रोवाइड करता है जो हमारे थ्रू ग्राउंड में चला जाता है जब हम उस डिवाइस को या उस स्विच को टच करते हैं। तो इसीलिए ऐसे मिसहैप्स या ऐसे ट्रेजेडी से बचने के लिए ब्लीडर रजिस्टर सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। तो ये होती है ब्लीडर रजिस्टर की पहली और मेन एप्लीकेशन कि इसे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ लिया जाता है हमारे एक सर्किट में। फिर आती है ब्लीडर रजिस्टर की दूसरी एप्लीकेशन जो कि है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन के पर्पज़ से भी ब्लीडर रजिस्टर का यूज़ लिया जा सकता है। ये वोल्टेज रेगुलेट करने के भी काम में आता है। सबसे पहले समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेशन एक रेशियो होता है फुल लोड वोल्टेज का नो लोड वोल्टेज से, यानी कि जब लोड कनेक्टेड होता है उस टाइम का वोल्टेज का रेशियो किसके साथ में, उस वोल्टेज से जब लोड कनेक्ट नहीं होता। इट मीन्स कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है वोल्टेज की डिफरेंट लोड्स को कनेक्ट करने पर। तो नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज किस तरह ऑब्टेन होता है, एक बार ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो जब लेटर सपोज हमने कि लोड को कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लोड की जगह ब्लीडर रजिस्टर पर, क्योंकि ये लोड के पैरेलल कनेक्टेड है, तो जब लोड नहीं होगा तो वोल्टेज जो ब्लीडर रजिस्टर पर ड्रॉप हुआ है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है RB के, वही वोल्टेज कहलाएगा V0, यानी कि नो लोड वोल्टेज। वही अगर लोड कनेक्टेड है तो RL के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा
वो तो हमें पता ही है कि वो क्या होता है, फुल वोल्टेज होता है, फुल लोड वोल्टेज होता है। तो बेसिकली इस ब्लीडर रेजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट करने का फायदा वोल्टेज रेगुलेशन में क्या हुआ है कि यहाँ पर इसको लगाने से फायदा ये हुआ कि जो नो लोड वोल्टेज आएगा और फुल लोड वोल्टेज आएगा, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इनमें डिफरेंस कम होगा, जिसके कारण एक बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिल पाएगा, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा। फिर थर्ड एप्लीकेशन आती है ब्लीडर रेजिस्टर की, वोल्टेज डिवीजन। तो वोल्टेज डिवीजन के लिए भी ब्लीडर रेजिस्टर का यूज लिया जाता है। अगर हमें हमारे सर्किट के आउटपुट में मोर देन 1 वोल्टेज चाहिए तो ये एक फंक्शन ब्लीडर रेजिस्टर के द्वारा पूरा किया जा सकता है, एक ब्लीडर रेजिस्टर को कनेक्ट करके पूरा किया जा सकता है। अब हम सीखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ टू चूज द ब्लीडर रेजिस्टर। ब्लीडर रेजिस्टर की क्या वैल्यू हमारे सर्किट में लगाई जाए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि ये है, R इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन सी डॉट लॉग वी सेफ अपॉन वी नॉट। अब यहाँ पर ये टर्म्स क्या क्या हैं? T है टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू डिस्चार्ज थ्रू ब्लीडर रेजिस्टर, कि कितने समय में कैपेसिटर ब्लीडर रेजिस्टर के कारण डिस्चार्ज हो रहा है। R है ब्लीडर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, C है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और V सेफ है वो लास्ट वोल्टेज जिस तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो सकता है, और V नॉट है इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, यानी कि डिस्चार्ज होने से पहले जो इनिशियल वोल्टेज था कैपेसिटर का जब ब्लीडर रेजिस्टर ने उसे डिस्चार्ज नहीं किया था, वो है V नॉट। तो इन सभी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुटअप करके हम ब्लीडर रेजिस्टर यानी कि RB की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज RB। तो ये था हमारा ब्लीडर रेजिस्टर के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। अगर आपको समझ आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ऐसे ही अदर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सारी PDF प्रोवाइड कर देती हूँ, या फिर लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। और PDF में आपको जो भी मैंने समझाया है पूरी वर्किंग और सब कुछ लिखा होगा, प्लस हमारी ये जो स्क्रीन है वो भी PDF में आपको मिलेगी जो जो वीडियो में चला है, और साथ ही कंप्यूटराइज PDF भी वो है। तो आपको अगर डाउनलोड करनी हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ना भूलें, योर 1 सब्सक्राइबर मीन्स अ लॉट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।